नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। दोस्तों कल शाम को मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें मैंने आपको 3 रीजंस बताए थे कि जिस वजह से मार्केट में अच्छा खासा क्रैक आ सकता है। किसी का कमेंट आया था कि सर आप तो क्रैक बोल रहे हैं, निफ्टी तो 0.5% गिरा है। तो दोस्तों मार्केट में आपको मार्केट से एक कदम आगे चलना है। मार्केट से अगर पीछे चलेंगे तो आप सिर्फ चेज ही करते रहेंगे, आप हमेशा लूज ही करते रहेंगे। फिलहाल बात करें एसजीएक्स निफ्टी की, 110 पॉइंट्स की गैप डाउन ओपनिंग दिखा रहा है। एशियन मार्केट्स की हालत और भी खस्ता है। रीजंस क्या हैं दोस्तों, उनको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। बात करें कल के इंडियन एनालिसिस के बारे में तो निफ्टी 50 में सिर्फ 0.5% की गिरावट थी, 0.6% टू बी स्पेसिफिक, और 15,750 के लेवल्स पे उसने 2 बार सपोर्ट लिए। निफ्टी बैंक ने 35,000 के लेवल्स पे 2 बार सपोर्ट लिए और अल्टीमेटली क्लोजिंग हुई 35,000 पे और 15,750 के आसपास। ओवरऑल कल के दिन मार्केट में निगेटिविटी थी और मार्केट में ये क्लियर कट इंडिकेशन था कि आगे आने वाले 1-2 दिनों में अच्छी खासी गिरावट आ सकती है। वो मैंने कल के वीडियो में डिस्कस किया था, आई विल नॉट रीइटरेट अगेन। लेकिन दोस्तों मार्केट में जब कभी भी गिरावट आती है, मार्केट में जब कभी भी कोई क्रैक आता है, तो एक तरह के स्टॉक हमेशा ऊपर जाते हैं, वो हैं एफएमसीजी सेक्टर के स्टॉक्स। कल के दिन भी टाटा कंज्यूमर्स, नेस्ले, एचयूएल, इन सभी स्टॉक्स में आपको तेजी दिखाई पड़ रही थी। अदर देन दीज द स्टॉक्स व्हिच वर गेनिंग वर एनटीपीसी एंड ओएनजीसी। दोस्तों कल के दिन जो स्टॉक टॉप लूजर था उसमें थे अडानी पोर्ट। अच्छा, अडानी पोर्ट के लिए कल शाम को मैंने फ्रेश चार्ट एनालिसिस करके किस प्राइस लेवल्स पे आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं वो मैंने डिस्कस किया है। आई एम श्योर आपने उसको देखा होगा, नहीं देखा यू मस्ट वॉच दैट। इसके अलावा स्टील सेक्टर के स्टॉक्स में अच्छी खासी गिरावट दिखाई पड़ रही थी क्योंकि न्यूज़ है फ्रॉम चाइना कि चाइना अपनी सप्लाईज को बढ़ाने वाला है। अगर चाइना की सप्लाईज बढ़ जाएंगी, ऑफ कोर्स ये सारे के सारे स्टील सेक्टर के स्टॉक्स को अच्छा डेंट मिलेगा क्योंकि चाइना इटसेल्फ इज द बिगेस्ट कंज्यूमर ऑफ स्टील एंड आयरन इन द वर्ल्ड। और दोस्तों आपको पहले बताया गया है कि स्टील सेक्टर में टाइम से प्रॉफिट बुक कर लें, अगर नहीं किया है तो फिर अब क्या कर सकते हैं, अभी करिए। फिलहाल कल के दिन के बारे में बात करें तो कल के दिन क्रूड में कोई ज़्यादा खास गिरावट थी नहीं। नेचुरल गैस वाज आल्सो ट्रेडिंग फ्लैट। गोल्ड और सिल्वर प्रेशियस मेटल्स में माइल्ड सा आपको थोड़ा पॉजिटिविटी दिखाई पड़ा। फिलहाल गोल्ड और सिल्वर कंसोलिडेट कर रहे हैं। गोल्ड 49,000 के आसपास और सिल्वर 72,000 के आसपास। अगर करेंसी ट्रेडिंग के बारे में बात करें तो यूएसडी एनआर पेयर में कोई ज़्यादा खास कारोबार, कोई ज़्यादा खास हरकत दिखाई नहीं पड़ रही है। इनफैक्ट यूरो, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, जापानीज येन, कोई भी करेंसी में मेजर कोई खास गिरावट या फिर तेज़ी दिखाई नहीं पड़ रही है बिकॉज ऑफ यस्टरडेज फेड रिजर्व मीटिंग। बात करते हैं आज के इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स क्या हो सकते हैं। फिलहाल पिवट चार्ट पे जो दिखाई पड़ रहा है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। निफ्टी 50 में कल क्लोजिंग हुई है ऑलमोस्ट एट 15,750। अगर उस लेवल को तोड़ता है तो फिर आपको निफ्टी में 15,600 के लेवल्स आज दिखाई पड़ सकते हैं। ऐसा मैंने आपको कल भी बोला था और आज भी बोल रहा हूँ। अगर बाई चांस कोई तेजी आती है तो आपको 15,850 एंड 15,950 के लेवल्स आपको दिखाई पड़ सकते हैं। द चांसेस ऑफ विच आर लेस टुडे। आज मार्केट में गैप डाउन ओपन होकर के मार्केट एक जगह पर कॉन्सोलिडेट भी हो सकती है। इट कैन कीप कॉन्सोलिडेटिंग आफ्टर गैप डाउन, सो यू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड। मार्केट नीचे ही गिरती नहीं चली जाएगी। आज एक्सपायरी का दिन भी है, सो यू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड। बात करें निफ्टी बैंक की तो निफ्टी बैंक में 244 पॉइंट्स की कल गिरावट थी। 35,000 के लेवल पे उसने क्लोजिंग दी है जो कि उसका एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। और कल की चार्ट एनालिसिस में मैंने आपको बताया था कि अगर 35,000 टूटता है तो 34,800 34,600 के लेवल्स आपको दिखाई पड़ सकते हैं। आई एम प्रिटी होपफुल कि आपको 34,650 के लेवल्स आज दिखाई पड़ेंगे। ऊपर के लेवल्स के बारे में 35,300 और 35,600 के लेवल्स आपको दिखाई पड़ सकते हैं अगर मार्केट में तेजी आती है तो, chances of which are less today। अच्छा, कल के दिन इंस्टीट्यूशनल डेटा के बारे में बात करें, बड़ा ही इंटरेस्टिंग था। कल के दिन एफआईआईज ने सेलिंग करी 870 करोड़ की, डीआईआईज ने भी सेलिंग करी थी 870 करोड़। तो दोस्तों ये इससे आपको सिग्नल मिलता है कि मार्केट में जो एफआईआई डीआई दोनों सेलिंग कर रहे हैं, दैट मीन्स देयर इज इंपॉर्टेंट रीजन, इंपॉर्टेंट ट्रिगर कि मार्केट में गिरावट आ सकती है बिकॉज बोथ ऑफ देम आर ट्राइंग टू टेक आउट देयर मनी। फिलहाल बात करें गुड न्यूज़ की तो सबसे पहली न्यूज़ तो है फेडरल बैंक के लिए। फेडरल बैंक ने फंड रेज करना चाह रहे हैं एंड व्हेनेवर द कंपनी रेजेस फंड इट्स good because they will be likely using this in their expansion or of course growth।
डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन इस फिस्कल में डबल हो गया है अभी तक। डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन मतलब जो आप टैक्स पे करते हैं वो डायरेक्ट टैक्स होता है और वो डबल होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, विच इज़ वेरी पॉसिबल। उसका रीज़न ये है कि पिछले साल जो बेस ईयर था वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर था, उससे कंपैरिजन में अच्छा खासा आपको रिकवरी दिखाई पड़ रही है। एनीवे, बात करें नॉट सो गुड न्यूज़ की, तो सबसे पहली चीज़ तो कोविड के केसेस हैं 65,000 के कल रिपोर्ट हुए हैं, जो कि कम नहीं हो रहे हैं। दैट इज़ पॉइंट नंबर 1। इसके अलावा दोस्तों इन्फ्लेशन और रिसेशन बढ़ रहा है, सिर्फ इंडिया में नहीं वर्ल्ड अक्रॉस में भी। कल के दिन मैंने आपको बताया था कि यूएस में जो इन्फ्लेशन है वो काफ़ी तेजी से बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है वो मैंने उस वीडियो में डिस्कस किया था, यू मस्ट हैव अ लुक एट दैट। एनीवे, इसके अलावा कल यूएस फेड की मीटिंग थी, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाइलाइट्स मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ। यूएस फेड ने रेट हाइक्स को कहा है कि आगे आने वाले समय में रेट हाइक्स की जा सकती हैं, तो मार्केट चूंकि एक कदम आगे चलती है तो इसलिए वो सारी की सारी चीज़ें अभी ही फैक्टर करेगी, आगे के वेट नहीं करेगी। इसके अलावा दोस्तों यूएस के बॉन्ड यील्ड्स में काफ़ी तेज़ी से बढ़ोतरी आ रही है, और जब कभी भी बॉन्ड यील्ड में बढ़ोतरी आती है तो क्या होता है स्टॉक मार्केट से पैसे निकाल करके बॉन्ड्स में शिफ्ट किया जाता है, क्योंकि बॉन्ड्स एक बहुत ही सेफर इन्वेस्टमेंट है, तो मार्केट में आपको क्रैक दिखाई पड़ता है। इसके अलावा दोस्तों इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, और इन्फ्लेशन काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, और ऐसा एक्सपेक्टेड है यूएस फेड के द्वारा कि इन्फ्लेशन आगे भी बढ़ता रह सकता है, विच इज़ नॉट अ ग्रेट साइन। इसके अलावा दोस्तों उन्होंने ये भी बोला कि इकोनॉमी में रिस्क आगे भी दिखाई पड़ रहे हैं, सो वी हैव टू बी केयरफुल। तो ये सारी चीज़ें आपको मैंने ब्रीफ कर दी हैं, डिसीजन आपको लेना है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के डिसीजन लीजिए। फिलहाल बात करें इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स की जो कल के दिन आए थे। राइट्स, असाही गैस, सीएससी, सोमानी सेरामिक्स एंड वेल्सपन एंटरप्राइजेस। अच्छा, इनमें सभी में रिजल्ट्स वर प्रेटी गुड, कोई ज़्यादा खास खराब रिजल्ट्स नहीं थे। द रिजल्ट्स वर ब्रॉडली ओके। आज के दिन जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आने हैं उसमें है पावर ग्रिड, नैटको फार्मा, J&K बैंक, डीबी कॉप मतलब दैनिक भास्कर जो आप पेपर पढ़ते हैं, रॉयल ऑर्किड्स। तो डीबी कॉप और रॉयल ऑर्किड से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखना सही नहीं है, बाकी जो आ जाए, जो मिल जाए प्रॉफिट वो बेहतर है। अच्छा, आज के दिन करना क्या भाई, मार्केट का मूड बुलिश है, लेकिन मार्केट के मूड को बुलिश से बीरिश होने में सिर्फ 2 न्यूज़ चाहिए और ये मूड चेंज हो जाता है। एनीवे, फिलहाल अगर बात करें तो निफ्टी का जो विक्स है, इंडिया का विक्स है, वो 15 के नीचे चल रहा है, जो कि बताता है बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी। तो दोस्तों मार्केट में आज जब गिरावट होगी, अच्छी क्वालिटी ऑफ स्टॉक्स पे फोकस करो। WSG स्टार SIP का लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है, इमीडिएटली उस पर एक लॉट डेफिनेटली बाय करना, क्योंकि बाय ऑन डिप्स की मार्केट है और मार्केट फिर उसके ऊपर चली जाएगी, फिर आप वेट करते रहेंगे। सो यू हैव टू बी करेजियस व्हेन द मार्केट फॉल्स। और करेजियस ऐसा नहीं है, करेजियस यू हैव टू फोकस कि आप किस क्वालिटी ऑफ स्टॉक में बाय कर रहे हैं, अच्छी क्वालिटी ऑफ स्टॉक अच्छे लॉट में बाय करें। तो WSG स्टार SIP का लिंक डिस्क्रिप्शन में, इमीडिएटली बाय टुडे व्हेन द मार्केट फॉल्स एंड कीप इट फॉर लॉन्ग टर्म। बिलीव मी गाइस, दे आर एक्चुअली वेरी वेरी गुड स्टॉक विद 15% CAGR, यू विल बेनिफिट। बाकी जो ट्रेडर्स हैं आज एंजॉय करें, क्योंकि आज अच्छा खासा आपको मूव मार्केट में दिखाई पड़ सकता है। सो लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज। जो बिगिनर हैं, जो थोड़ा सा केयरफुल नहीं रह सकते, थोड़ा पैनिक हो जाते हैं, तो दे कैन जस्ट बी ऑन साइड लाइन्स एंड एंजॉय दी मार्केट मूवमेंट। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फ्रेंड्स। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। स्मैश करें लाइक बटन, बिकॉज दैट मोटिवेट्स मी अ लॉट टू प्रोवाइड यू द बेस्ट ऑफ द इन्फॉर्मेशन एंड दैट टू विद इन गुड टाइम फ्रेम। थैंक यू सो मच, बाय बाय फॉर नाउ।